हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग प्रोसीजरल एज वेल एज सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों के की फोकस पॉइंट्स क्या हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, राइट, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, दोनों की एग्जाम्पल्स क्या हैं, एंड साथ ही साथ दोनों का क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे कि जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है इसकी लिमिटेशन क्या है, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की लिमिटेशन क्या है। ओके, तो कुल मिलाकर प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे आज इस पूरे सेशन में। शुरू करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में। तो जो डेमोक्रेसी है, बेसिकली अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन निकालें, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर डेमोक्रेसी की हम देखें तो क्या होता है, रूल बाय द पीपल। ओके, तो जहाँ पर लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इक्वल एक्सेस होता है सभी सिटीजन्स का, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो गवर्नेंस से रिलेटेड होती है, पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड होती है। सो रूल बाय द पीपल, वेयर पीपल एलेक्ट, या यू कैन से दैट पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। ओके, तो अब इसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, भाई डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। डेमोक्रेसी की मीनिंग तो समझ में आ गई कि ये रूल बाय द पीपल है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। रूल बाय द पीपल को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। क्या हम और आप डायरेक्टली जाएंगे और लॉज बनाने लग जाएंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के दो मेजर फॉर्म्स हैं, दो मेजर टाइप हैं। पहला है प्रोसीजरल, दूसरा है सब्सटेंटिव। तो कुल मिलाकर ये दो डिफरेंट अप्रोच हैं या दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके द्वारा एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक तरीके से गवर्न होती है। ओके, सो हाउ डेमोक्रेटिक अ सोसाइटी ट्रूली इज, इसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। सो इन दो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जैसे हम प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी कह रहे हैं, इनको यूज़ किया जाता है टू एनालाइज एंड टू इवैल्यूएट डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ओके, तो आइए हम पहला देखेंगे व्हाट इज प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का जो फोकस होता है वो होता है फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म्स में। तो जो डेमोक्रेसी का प्रोसीजरल डोमेन है या प्रोसीजरल डायमेंशन है, इसमें मेन फोकस रहेगा कि भाई जो फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन के हों, चाहे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के हों, चाहे वो सिटीजन्स के पॉलिटिकल राइट्स हों या सिटीजन का इंगेजमेंट के तरीके हों, तो फॉर्मल प्रोसीजर जो होता है, प्रोसेस होता है या मैकेनिज्म्स होती है, उसमें मेन फोकस रहता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का। राइट, तो जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, दिस इज मेन कंसर्न विद द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? थ्रू विच डिसीजंस आर मेड, पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, लीडर्स आर सेलेक्टेड। तो ये क्या हो गए? प्रोसीजर्स हो गए, प्रोसेस हो गए या मैकेनिज्म्स हो गई गवर्नेंस की। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी इन सारी प्रोसेस पे मेन फोकस करती है। और ये प्रोसेस कैसे होने चाहिए? फेयर होने चाहिए, इक्वालिटी पे बेस्ड होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर की एलिमेंट्स देखो, अगर आप एग्जाम्पल्स जिसे हम कह रहे हैं, तो वो होता है जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, या रूल ऑफ लॉ हो गया, या फेयर इलेक्शन हो गया। अ कंट्री विथ फेयर इलेक्शन, ओके, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, जहाँ पर फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। ओके, तो ये अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या होते हैं। तो जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, जो प्रोसेस पे मेन कंसर्न करती है कि डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट होती हैं, तो यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ओके, सिलेक्शन ऑफ द लीडर्स पे। तो जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स या जो पॉलिटिकल लिबर्टीज़ हैं, जैसे राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अफेयर, ओके, ये जितने भी बेसिक राइट्स होते हैं सिटीजन्स के या इंडिविजुअल को, वो मिल जाते हैं। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के द्वारा पॉलिटिकल लिबर्टीज़ की गारंटी होती है। तो अब जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट टायरनी होगी, इंश्योर रेगुलर ट्रांसफर ऑफ पावर रहेगा। ओके, वीकनेसेस क्या हैं इसकी? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को जनरली क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई इसका टू मच फोकस है ऑन द फॉर्मेलिटीज़। जो फॉर्मल प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है, रिजिड है। तो
अगर फॉर्मल प्रोसीजर्स पे रिजिड रहेगा पूरा डेमोक्रेसी, तो हो सकता है हम आउटकम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि अगर आपको आउटकम्स गेन करना है, रिजल्ट आपको अपने फेवर में चाहिए, तो कई बार मैनिपुलेशन होती है प्रोसेस के साथ में। ओके तो जनरली मतलब जैसे आप चाहो कि सबको इक्वल एक्सेस मिले, तो प्रोसीजर बनाया गया उसके लिए। तो कई बार प्रोसीजर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए प्रोसेस बना दिया गया कि कई बार आपने डिबेट सुनी होगी कि इलेक्शन के लिए क्या चाहिए, 10th पास होना चाहिए। स्पेशली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का आपने एग्जाम्पल सुना होगा। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन के लिए मान लीजिए प्रोसीजर बनाया गया कि जो 10th पास कैंडिडेट होगा वही इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ले रहे हैं। ओके तो अब ये प्रोसीजर रिजिड हो जाएगा, भाई इस प्रोसेस को तो फॉलो करना होगा ना। तो हो सकता है सब्सटेंटिव आउटकम्स हम ना गेन कर पाएँ कि भाई सबको इक्वल पार्टिसिपेशन के मौके ना मिले। बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे सिटीजन्स हैं जो 10th पास नहीं हैं, 10th पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस तरीके से सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड जो ओवरऑल वेल बीइंग है पॉपुलेशन की, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्रिटिक्स कहते हैं कि मे नॉट एड्रेस अंडरलाइंग इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिस वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन बाय पावरफुल एलिट्स। तो जो पावरफुल एलिट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इन प्रोसेस या प्रोसीजर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हमें जो आउटकम्स चाहिए कि एक सोसाइटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे गवर्नड होनी चाहिए, शायद ये आउटकम्स हम ना अचीव कर पाएँ। ओके या जो ट्रू विल है ऑफ द पीपल वो शायद हम अचीव ना कर पाएँ या वो रिफ्लेक्ट ना हो पाए। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और इसकी वीकनेस, इसकी लिमिटेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो हम सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का फोकस और वीकनेस समझें इससे पहले देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी एंड आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल में आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा गाइस। अभी भी मेरी 75% ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती और ये कम ही नहीं हो रहा है। मैं हर अपने एक लेक्चर पे रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरे लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मुझे इसे रिड्यूस करके 50% लाना है एंड यू नो दैट कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है अगर मुझे ग्रो करना है, ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए बेटर क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकूँ एंड बेटर रिसोर्सेज जनरेट कर सकूँ, ताकि आपको मैं बेटर नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। तो अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे कि IR की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और UGC नेट के भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो आप अपने नीड और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हो एंड ट्रस्ट में आपको आपके जो सिलेबस के टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे सिंपलेस्ट नोट एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा जो आपको एग्ज़ाम पे बहुत हेल्प करेगा। मेरा एक दूसरा चैनल है, आप चाहें तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। आइए हम वापस आते हैं, जो दूसरा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है दैट इज़ सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का जो फोकस रहता है वो प्रोसीजर में नहीं रहता है जैसा कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में था। यहाँ पर फोकस रहेगा आउटकम्स या इम्पैक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो जो प्रोसेस हमने इस्टेब्लिश किए हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस, या जो हम पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं, जो मैकेनिज़म्स हमने इस्टेब्लिश की है, उसका इम्पैक्ट्स पे फोकस होता है कि इसका भाई इम्पैक्ट जो लाइफ्स ऑफ द सिटीजन्स पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी बेसिकली शिफ्ट द फोकस फ्रॉम प्रोसीजरल फॉर्मल प्रोसीजर्स टू द एक्चुअल आउटकम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस। तो जैसे मान लीजिए हमने इक्वालिटी हमें लाना है, या मान लीजिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या है, एक प्रोसेस एंड मैकेनिज्म डेवलप की जाएगी कि भाई हम BPL सेक्शन की हेल्प करेंगे या मिनिमम वेजेस इतने होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में
क्या मेज़र करेंगे कि भाई इसका आउटकम्स आ रहा है कि नहीं। जो हमारा एम था कि हम पॉवर्टी एलिवेट करेंगे, पॉवर्टी को अबॉलिश करेंगे अपने समाज से, सोसाइटी से या पर्टिकुलर सेक्शन से, क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है ये कंसर्न करती है बेसिकली मेन द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी, नॉट द क्वांटिटी। ओके, और इस तरीके से हम ब्रॉडर गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जैसे सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल। ओके, तो यहाँ पर की एलिमेंट्स क्या रहेंगे जिस पे फोकस किया जाएगा? इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलबींग, ह्यूमन राइट्स, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन शेपिंग सोसाइटी, इस तरीके के कुछ मेजर की एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ क्या है। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी जिसका मेन फोकस रहता है आउटकम्स एंड इम्पैक्ट्स पे, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर कि जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है दिस एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑल सिटीजन्स, कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं, और इस तरीके से ये प्रमोट करती है मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। क्योंकि हम आउटकम्स पे फोकस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो सोसाइटी है वहाँ पे वो मोर जस्ट होती है, मोर इक्विटेबल होती है, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, और इस तरीके से इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाता है, राइट। तो ये हो गई स्ट्रेंथ। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, वीकनेस क्या है? तो वीकनेसेस में जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि कई बार जो ये आउटकम्स हैं या इम्पैक्ट्स हैं इनको ऑब्जेक्टिवली मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। आप इन्हें ऑब्जेक्टिवली कैसे मेज़र करोगे? जैसे क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सो जैसे मान लीजिए क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस मेज़र करनी है तो कैसे ऑब्जेक्टिवली मेज़र करेंगे आप, राइट। तो ये प्रॉब्लम आती है। देन जो फर्दर जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है भाई, हाँ इसने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की जो लिमिटेशंस थी उसको तो एड्रेस किया, नो डाउट, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था। बट क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर हम अचीविंग सब्सटेंटिव आउटकम्स पे ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे तो ये अंडरमाइन कर सकती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को, इंडिविजुअल लिबर्टी को। अगर हम टू मच फोकस करेंगे आउटकम्स एंड इम्पैक्ट्स पे तो हो सकता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के या जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेस हैं, वो अंडरमाइन हो यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिल सकती है। तो फाइनली हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्या सही है क्या गलत है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी अच्छा है या सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी अच्छा है, तो आपका ओपिनियन क्या होगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का कौन सा फॉर्म ज़्यादा सही है, प्रोसीजरल या सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा लगेगा आपके ओपिनियन जानकर, और इस तरीके से हम लोग का नॉलेज एनरिच होगा, है ना। आपके ओपिनियन से मुझे भी बेनिफिट होगा, मुझे नई डायमेंशन पता चलती हैं। यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है, जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर्स भी कहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नेंस सिस्टम में, जहाँ पर हम प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी को एक्नॉलेज करें या इंक्लूड करें अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ओके, तो अगर हमें एक वेल फंक्शनिंग सोसाइटी, एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पे फेयर प्रोसीजर्स भी होने चाहिए, जैसे कि फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ द लॉ, ये सारी चीज़ें, एंड साइमल्टेनियसली सब्सटेंटिव आउटकम्स को अचीव करने के लिए भी हमारा फोकस होना चाहिए। ओके, ताकि जो वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी है हम इसे भी अचीव कर सकें। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट, दोनों एक अलग अलग नहीं है कि सिर्फ हमने प्रोसीजरल अडॉप्ट कर लिया या हमने सब्सटेंटिव कर लिया, दोनों के जो की एलिमेंट्स हैं उसको हमें इंक्लूड करना चाहिए अगर हमें एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना है अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, तो राइट। तो यहाँ पर ज़रूरत है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की। आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा। सो ये था आज का डिस्कशन, जहाँ पर हमने डिस्कस किया प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।